मेरा नाम रोशनी सिंह है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है एनर्जी बाय एनकेपी क्लासेज। हमारे जो निखिलेश सर हैं वो मैथ का कंसेप्ट इतने अच्छे से बताते हैं कि हम सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनकेपी क्लासेस है, जिसका अर्थ है निखिलेश पांडे द्वारा ऊर्जा। निखिलेश सर जो भी पढ़ाते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आता है और जो भी कंसेप्ट बताते हैं वो क्लियर होता है। निखिलेश सर जो भी मैथ का कंसेप्ट पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोचिंग सेंटर का नाम एनर्जी बाय एनकेपी है। इसका अर्थ हुआ निखिलेश द्वारा प्राप्त किया गया जो है निखिलेश सर, वो मैथ में कोई जो भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हम सारे बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाता है, और जिसको समझ में नहीं आता उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर। मैं जब यहाँ पे आया सर निखिलेश सर जी के पास तो मैं बहुत मैथ और अंग्रेजी में मैं कमज़ोर था। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और आज मैं आया हूँ एनकेपी क्लासेस कोचिंग सेंटर में, जो कि कटहरी बाग में है। और हमारे साथ में हैं एनकेपी क्लासेस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर निखिलेश पांडे जी और इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने वाले तमाम विद्यार्थी। आज मैं इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर निखिलेश पांडे जी से और इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों से पढ़ाई से संबंधित ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर निखिलेश पांडे जी से, जो कि इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे और मैं सत्येंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे यहां उपस्थित हुए और हमारे तमाम जो छोटे भाई बहन हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनकी हौसलाओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ पैगाम दिया है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका ये कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर में किस किस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और इस कोचिंग सेंटर में कौन कौन से विषयों की पढ़ाई होती है, कितने लोग मिल करके पढ़ाते हैं? जी, हमारे यहाँ 9 से लेकर 12 तक चलता है और हम लोग 2 टीचर हैं। एक अंग्रेजी के टीचर हैं, चूँकि किसी कारणवश वह आज एब्सेंट हैं, और मैं पीसीएम पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो कोचिंग सेंटर है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या यहाँ पर आप व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाने की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं बच्चों के लिए प्रैक्टिकल की व्यवस्थाएं किया हूँ, यहाँ तक कि हर एक राष्ट्रीय पर्वों पे वर्कशीट का व्यवस्था भी है। बच्चों को जो भी राष्ट्रीय पर्व आता है, चाहे वह किसी धर्म का हो बच्चा, हमारे यहाँ जब भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो उन के लिए एक बुकलेट तैयार होती है और उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न दिया जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्तर पर हैं। और फिर प्रत्येक सप्ताह टेस्ट की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी अति कमज़ोर छात्र हैं, जब भी वो हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैं उनके आईक्यू लेवल की जाँच करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है तब तो उसको सामूहिक रूप से क्लास में बैठाता हूँ, अन्यथा उसके लिए अतिरिक्त क्लास चलाता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। जब वो बच्चा ठीक हो जाता है पढ़ने में तो पुनः उसको क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठाता हूँ। ठीक है सर, आपसे हम जान रहे थे कोचिंग सेंटर के बारे में और अब हम जानेंगे, बच्चों की राय लेंगे कि बच्चों की क्या राय है, बच्चे क्या कहना चाहते हैं इस कोचिंग सेंटर के बारे में। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रितु सिंह, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7th। आप इस कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं निखिलेश सर के बारे में बहुत से ऐसे चीज़ें बताना चाहती हूँ चूँकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आई थी तो मुझे नॉलेज की कुछ पता नहीं था। मैथ में बाहरी चीज़ें भी कुछ होती हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर में गई, लेकिन वहाँ सबसे पहले मुझसे बुक ही मांग गया। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ आई तो मुझसे सर बुक नहीं मांगे। सबसे पहले मुझे नॉलेज की जानकारियाँ पूछी, उसमें से मुझे कुछ पता नहीं था। चूँकि उन्होंने मुझे बताया संख्या के प्रकार, कोण के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। सर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये सभी बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि इनसे सभी बच्चे इतना खुश होते हैं कि वे इनसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कुछ सीखे हैं। क्लास 7th। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निखिलेश सर के बारे में कहना चाहूँगी। सर जो भी पढ़ाते हैं वो 0 स्तर से पढ़ाते हैं और इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि एक बार में ही हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाता है। और सर का टारगेट यह है कि सर 0 स्तर के बच्चों को 50% तक और 50% के बच्चों को 95 या 100% तक ले जाना चाहते हैं।
गुड। और बच्चों से बात करने पर ऐसा लग रहा है कि हाँ सचमुच में एनकेपी क्लासेज में पढ़ाई का जो स्तर है, वो जो गुणवत्ता है बिल्कुल उत्तम है। आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस कोचिंग सेंटर का विशेषता ये है कि निखिलेश सर ने जब बेसिक नॉलेज जब पढ़ाते हैं या समझाते हैं, इतने अच्छे से अपने सरल भाषा में समझाते हैं कि हम सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। अच्छा, आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ाई करके पुलिस बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस कोचिंग सेंटर के बारे में मैं बहुत अच्छी बातें कहना चाहती हूँ कि मेरे सर जो भी मैथ के कंसेप्ट बताते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे कोचिंग का यह विशेषता है कि मेरे सर कुछ भी बताते हैं बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। मेरे कोचिंग में कोई भी लड़का या लड़की पढ़ने आते हैं, वो सर उनकी पहले बेसिक नॉलेज की जांच करते हैं, फिर उसके बाद जो भी लड़के सवाल पूछते हैं उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, फिर बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे? सर जो एक बार में पढ़ाते हैं वो दोबारा पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और कोई बोलता है कि पढ़कर कोई राजा नहीं हुआ है, मेरे सर बोलते हैं पढ़कर कोई भिखारी भी नहीं हुआ है। और जब न्यू स्टूडेंट आते हैं तो सर उसका वाइवा लेते हैं, मतलब पूछते हैं, और जो ठीक है, जो मतलब जिसको नहीं पता है उसके हिसाब से सर पढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में रहकर जो दी जाने वाली व्यवस्था है, जैसे वर्कशीट, प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ भी व्यवस्था सर किए हैं, मैं सर को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? निखिलेश सर जब मैं शुरू में आए थे तो जब बहुत जगह में गए थे तो बुक सबसे पहले मांगा गया, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो सबसे पहले सर बेसिक नॉलेज की जांच की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है और इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनकेपी क्लासेस है, जिसका अर्थ है निखिलेश पांडे द्वारा ऊर्जा। हमारी कोचिंग की खासियत है कि हमारे निखिलेश सर जो भी पढ़ाते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आता है, और जो भी कंसेप्ट बताते हैं वो क्लियर होता है। और जो न्यू बच्चे आते हैं सर उनका पहले बेसिक नॉलेज जांच करते हैं, उसके बाद ही अपने हिसाब से वो पढ़ाते हैं। और सर ये मतलब हर सप्ताह में हम लोग का फ़ोटोकॉपी टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम लोग मतलब पेपर में बैठे हैं, और हमें समय का भी बोध होता है, और हमें लगता है कि हम लोग पेपर में बैठे तो उसके अच्छे से तैयारियाँ भी हो जाती हैं। चूँकि आप बोर्ड की तैयारी कर रही हैं, हाई स्कूल में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, या फिर कोई सुझाव है जो कि आप सरकार को या फिर लोगों को देना चाहती हो, तो बता सकती हैं। सर मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, क्योंकि कोरोना काल में पिछली बार नहीं हुआ था तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, और इस बार हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से बस यही है कि हम लोग का पेपर हो इस बार यूपी बोर्ड का। अच्छा, पिछले बार जब परीक्षा नहीं हुआ, बोर्ड की परीक्षाएं, हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई, तो उसमें जो रिजल्ट आया उसमें आपको जो पता चला उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी? इसमें ये भी पता था कि जो मेहनत कर रहा है उसका कम नंबर भी आया था, और जो नहीं कर रहा, जो कमज़ोर छात्र थे उनको बिना मेहनत के मतलब अच्छा नंबर मिला था। तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको बड़ा हर्ट भी हुआ था कि उनका मतलब जितना मेहनत किया उसमें कम नंबर आया है। बिल्कुल, ये शिकायतें तमाम जगह सुनने को मिली थी, और मुझे भी मिली थी कि जब परीक्षा नहीं हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ाई करने वाले थे उनका नंबर कम आया, और जो पढ़ाई करने वाले नहीं थे उनका ज़्यादा आया। तो मैं भी यही चाहूँगा सरकार से कि परीक्षाएं ज़रूर कराई जाएं। भले ही चुनाव के वजह से परीक्षा को टाल दिया गया है, और बड़ा ही दुर्भाग्य इस देश का कि परीक्षा पर, यानी विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उस पर चुनाव भारी पड़ जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, चुनाव के वजह से भले ही परीक्षा टाल दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि देर से ही सही लेकिन परीक्षा को ज़रूर कराया जाए, चुनाव के बाद ही कराया जाए, लेकिन ज़रूर कराया जाए, क्योंकि इसमें दिक्कतें होती हैं, बच्चों को उचित रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं भी चाहूँगा सरकार से कि परीक्षाओं को ज़रूर कराया जाए, देर से ही सही लेकिन कराया जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुस्मिता सिंह है। इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती हैं, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनर्जी बाय एनकेपी क्लासेस है, जिसका मतलब हुआ है निखिलेश सिंह के द्वारा ऊर्जा।
उसके बाद सर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और जो भी बच्चे आते हैं सबसे पहले उनका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाते हैं। और सर सबसे पहले जो पढ़ाते हैं उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं कि बच्चा कितना पढ़ा है और कितना सीखा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमीषा सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग सेंटर की ये खासियत है, जो हमारे निखिलेश सर हैं वो उनका ये टारगेट है जो बच्चा 0 स्तर का है उसे 50% तक लाया जाए, और जो 50% का है उसे 95 या 100% तक लाया जाए। और जो ये टारगेट बना ले, जो टीचर ये टारगेट बना ले, उसे कोई भी बच्चा खराब नहीं होगा और सारे बच्चे सफल होंगे। किस क्लास में हैं आप? मैं कक्षा 10 में हूँ। अच्छा, 10 में आप बोर्ड की तैयारी कर रही हैं, बोर्ड परीक्षा की। आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई शिकायत हो या फिर सुझाव हो जो कि आप बताना चाहती हूँ? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो इस बार मतलब जैसे बोर्ड पेपर इस बार हो, पिछले बार नहीं हुआ था तो जो पढ़ने वाले छात्र थे उनको कम नंबर मिला था और जो कमज़ोर छात्र थे उन्हें ज़्यादा नंबर मिला था, जिससे पढ़ने वाले बच्चों की मनोबल टूट गई थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर एक विद्यार्थियों का बस यही सुझाव है, यही राय है कि परीक्षाओं को कराया जाए, देर से ही सही लेकिन परीक्षाएं जरूर कराई जाएं। चुनाव की वजह से भले ही परीक्षा टाल दिया गया है, चुनाव के बाद ही सही लेकिन परीक्षा जरूर कराया जाए, परीक्षा को निरस्त न किया जाए। ऐसा यहाँ पर तमाम विद्यार्थियों का यही राय है, यही सुझाव है, यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि निखिलेश सर जो भी मैथ का कंसेप्ट पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है बच्चों को। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है, अगर बच्चे दोबारा सर से पूछते हैं, बहुत अच्छे से सर बताते हैं। और सर की यह खासियत है कि जो 0 स्तर के बच्चे हैं उन्हें 50% तक ले जाए, जो 50% के बच्चे हैं उन्हें 95% या 100% ले जाए। सर, जब मैंने सर के पास पढ़ने आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था मुझे। फिर मैंने सर के पास आई तो सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाए, मुझे एक्स्ट्रा क्लास भी मेरे लिए। मेरा नाम रोशनी सिंह है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है एनर्जी बाय एनकेपी क्लासेज। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग सेंटर की विशेषता ये है कि हमारे जो निखिलेश सर हैं वो मैथ का कंसेप्ट इतने अच्छे से बताते हैं कि हम सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। और सर का टारगेट ये है कि जो भी बच्चा 0 स्तर पर है उसे 50% तक लाया जाए, और जो भी बच्चा या बच्चियाँ 50 है तो उसे 95 से 100% तक लाया जाए। और सर के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आता है तो उसकी सबसे पहले बेसिक नॉलेज की जांच करते हैं। उसके बाद से अगर वो उसका बेसिक नॉलेज ठीक है तो उसको सिलेबस पढ़ाते हैं या सभी बच्चों को एकजुट करके बेसिक नॉलेज की तैयारी कराते हैं। मेरा नाम गुंजा सिंह है, मैं कक्षा 9th की स्टूडेंट हूँ। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनकेपी क्लासेस है और हमारे सर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। और जो भी हमें समझ में नहीं आता है वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम मतलब एकदम अच्छे से पढ़ पाते हैं। अगर हमारा मन ना हो पढ़ने का तो वो हमारे मन के हिसाब से चलते हैं। वो मतलब वो सिर्फ उस दिन मोटिवेट करते हैं हम लोग को, क्योंकि कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने का मन ना हो तो उस ज़बरदस्ती पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो सबसे उनकी बड़ी विशेषता ये है कि वो हम लोग को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो हमें सेंस मैनर्स भी सिखाते हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार कुशवाहा है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे सर जो है निखिलेश सर, वो मैथ में कोई जो भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हम सारे बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाता है। अगर जिसको समझ में नहीं है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के समझा देते हैं। और वह सप्ताह के अंत में टेस्ट लेते हैं, यानी कि रविवार को टेस्ट लेते हैं और उससे यह पता चलता है कि बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं या नहीं। और टेस्ट में जो अधिक नंबर लाता है उसको पुरस्कार भी देते हैं, जैसे कि वर्कशीट वगैरह देते हैं। निखिलेश सर बहुत ही अच्छा मैथ साइंस पढ़ाते हैं और जो भी मैथ का टॉपिक पढ़ाते हैं सभी बच्चों को एक बार जिनको नहीं समझ में आता है एक्स्ट्रा क्लास सर से लेकर समझते हैं। अच्छा, पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निखिलेश सर मैथ में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और 0 स्तर से पढ़ाते हैं। जो बच्चे
न्यू आते हैं वो उन्हें बेसिक नॉलेज जांच करते हैं। जो बच्चे बेसिक नॉलेज में कमज़ोर होते हैं बेसिक नॉलेज के बारे में बताते हैं। अच्छा, पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। मेरा नाम खुशबू पाठक है। मैं क्लास 9th की विद्यार्थी हूँ। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कोचिंग सेंटर के बारे में कहना चाहती हूँ, जो हमारे निखिलेश सर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जो कि वह जो भी बच्चा उनके पास कोचिंग करने के लिए आता है वह 0 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं और हम सबको बहुत ही अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी वह शहर जैसे सुविधा रखते हैं, जैसे कि वर्कशीट और प्रैक्टिकल का व्यवस्था रखते हैं। आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियांशु पांडे, क्लास 8। अच्छा, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग के सेंटर के बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये निखिलेश सर बहुत अच्छे हैं। और मैं जब पहली बार आया तो यहाँ देखा कि लड़कों की 9 और 6 क्लास के लड़के 9th और 10th की सवाल तक लगा लेते हैं और ओरल तो उन लोगों को बहुत तेज़ था। अच्छा, पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? सर मैकेनिकल इंजीनियर। आप पढ़ाई से संबंधित और भी कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, स्कूल जब चलता है तो लॉकडाउन लग जाता है। देखिए वहाँ पे बाज़ार खुला, वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा है और पेपर को टाल दे रहे हैं चुनाव की वजह से। हमारा तो यही कहना है कि चुनाव अगर होता है तो लेट से ही पेपर को कराया जाए। क्या नाम है आपका? स्वीटी सिंह। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग सेंटर में बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं लड़कियों को पढ़ना ठीक नहीं है, पढ़ के भी तुम लोग को चूल्हा ही झोंकना है। तो इसलिए सर मोटिवेट करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 11th में हैं। अभी तो आपका बोर्ड का परीक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोर्ड परीक्षा से संबंधित या अभी पढ़ाई से संबंधित कुछ बताना चाहते हैं, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो बता सकती हैं। मुझे शिकायत है कि इस टाइम पिछले टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम लोग को जो एग्ज़ाम की नॉलेज था, किस तरह एग्ज़ाम देना है, उसका नॉलेज हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप इस समय 11वीं क्लास में हैं। पिछले साल तो आप 10th का परीक्षा दी हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कत आया था? उसमें यह था कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी किए थे पर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम टलते एकदम कैंसिल ही हो गया, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानियाँ हुई। क्या आप उसमें उचित रिजल्ट मिल पाया था आपको? उचित रिजल्ट नहीं मिल पाया है। और भी कुछ अगर आपका कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो जो कि पढ़ाई से संबंधित हो तो? मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, जो कि एक सीधी बात है कि लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र में कह देते हैं कि लड़कियों को पढ़ के चूल्हा ही झोंकना है, तो लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा जाए। यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल ऐसी बात है कि पढ़ लिख करके कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करेंगे तो लड़कियां चूल्हा ही झोंकेगी, खाना ही बनाएंगी। पढ़ लिख करके आज आप देखें देश में, समाज में, विश्व में तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चूल्हा ही जला रही हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप लड़के हो या फिर लड़कियां हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए और लड़के और लड़की दोनों को ज़रूर पढ़ाया जाए। इस कोचिंग सेंटर के बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि जो निखिलेश सर है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि एक ही बार में समझ में आ जाता है, और समझ में नहीं आता है तो सर से जितना बार पूछते हैं उतना बार बताते हैं। अच्छा, आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि निखिलेश सर बहुत अच्छे हैं। मैं जब आई थी तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब है बहुत ज़्यादा, मतलब नॉलेज हो गया है। पहले से मैं ठीक हूँ। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनर्जी बाई एनकेपी क्लासेस है। जो हमारे सर हैं वो एक बार मैथ का क्वेश्चन बता देते हैं तो उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है और हम हर क्वेश्चन को कर पाते हैं। अच्छा, पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हैं? सर, आई वांट टू बी ए इंडियन आर्मी। मेरा नाम रंजू सिंह है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पहले पढ़ने आई थी तो मैं बहुत कमज़ोर थी, लेकिन सर एक बार खड़ा कराए थे तो पूछे कि सब बच्चे सवाल कर रहे तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं बोली मुझे डर लग रहा है। सर बोले कि डरना मत, मैं तुम्हारे भाई के जैसे हूँ, मेरे साथ पढ़ना तो ये बताना कि ये फील करना अपने अंदर कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या बड़े बहन के साथ मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे। मेरा नाम सिलू सिंह है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। अच्छा, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे कोचिंग सेंटर का नाम एनर्जी बाई एनकेपी है। इसका अर्थ हुआ निखिलेश द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि बहुत से टीचर हैं,
जो कुछ पूछने पर एक दो बार बोल कर इंसल्ट कर कर बैठा देते हैं। बट मेरे टीचर ऐसे हैं कि कितने बार भी पूछा जाए बट इंसल्ट नहीं करते हैं, सबको एक समान ही मानते हैं, अपने भाई और बहन के जैसे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि सवाल कोई होता है कि पूछता है एक बार दो बार पूछने पर टीचर जो कि उब जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है कि बच्चे कितना भी बार पूछें, जब तक उसको समझ में नहीं आए, चाहे वो बच्चे को 50 बार भी बताना पड़े तो क्या, लेकिन ज़रूर बताया जाता है। और भी कुछ बताना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित आप? मेरे सर तो एक सवाल का मतलब 3-3 बार या 4-4 बार मतलब हल कर कर भी बताते हैं, उससे भी हल्का हो तो उससे भी हल्का बताते हैं, लेकिन ऐसे बताते हैं कि समझ में आ ही जाता है। क्या नाम होगा आपका? आदित्य शर्मा। अच्छा, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब यहाँ पे आया सर निकलेश सर जी के पास, तो मैं बहुत मैथ और अंग्रेजी में मैं कमज़ोर था, तो मैं इनके पास आया तो मैं सब लड़के भी चल जाते थे तो मुझे अकेले में पढ़ाते थे एक्स्ट्रा क्लास लेकर। माय नेम इज़ सत्यम सिंह। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब पहले बार आया था तो हम और एक और लड़के आए थे यहाँ पर, और मैं मैथ में बहुत ही कमज़ोर था। मुझे निकलेश सर एक्स्ट्रा क्लास लेकर फिर से मुझे समझाएं और मैं अभी मैथ में थोड़ा तेज हूँ। मैं स्वीटी कुमारी गौड़ और मैं कटोरी बाग की रहने वाली हूँ। अच्छा, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक बार में समझ में आ जाता है। और विषय में पढ़ाते हैं 0 नंबर से पढ़ाते हैं, और जो भी समझ में नहीं आता है वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। अरे किस, हाँ बताइए। और हर एक संडे को टेस्ट भी लेते हैं। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया गौड़ है। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ आए हुए यहाँ पे, मात्र मतलब 10-15 दिन हुआ, लेकिन जितने भी दिन पढ़ी हूँ बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। आज मैं एनकेपी क्लासेज में विद्यार्थियों की राय को जान रहा था, उनकी शिकायत और सुझावों को सुन रहा था, और तमाम बच्चों की तरफ से कुछ शिकायतें और सुझाव सुनने को मिली, जो कि कॉमन है कि स्कूलों को जो बंद किया गया है, स्कूलों को बंद न किया जाए। और सिर्फ स्कूलों को बंद कर देना ही एक उपाय नहीं है। अगर कोरोना है तो उसका और भी समाधान निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा वही एक उपाय है। उसको छोड़ करके सरकार चाहे तो और भी उपाय करके, समाधान करके स्कूलों को संचालित कराया जा सकता है। जैसे कि स्कूलें बंद हैं लेकिन बाज़ार खुल रहा है, सिटी मॉल खुल रहा है, शॉपिंग मॉल खुल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सब कार्य हो रहे हैं, स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? ये तमाम बच्चों की तरफ से सुनने को मिला। दूसरा चीज़ कि बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित बच्चों का शिकायत है कि बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त न किया जाए, जैसे कि पिछले बार कर दिया गया। भले ही चुनाव की वजह से परीक्षा आगे बढ़ गया है, देर से ही सही, लेकिन परीक्षा जरूर कराया जाए। आप देख रहे थे एजुकेशनल न्यूज़। धन्यवाद।